आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अप्रैल, मई और जून के महीने में एरीज मर्दों ख़वातीन या वो लोग जिनके नाम का पहला लेटर ए, आई या यू है, तो इनकी ज़िंदगी में आने वाले 3 महीनों में कौन सी पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस आने जा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्स की, जो कि आपके बुर्ज का हाकिम सियारा भी है। वो 23 अप्रैल को आपके 12वें घर में चला जाएगा। तो 23 अप्रैल से पहले तो आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन 24 अप्रैल से 1 जून तक आपको अपनी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना रहेगा। इसलिए इस टाइम पीरियड के दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और अपने खाने पीने में भी थोड़ा मोहतात रहें। इसके अलावा 23 अप्रैल से पहले आपके मिजाज में तेज़ी आ सकती है और अपने कामकाज के हवाले से आपका नेचर काफ़ी मूडी रहेगा, जिसकी वजह से आपकी अपने वर्क प्लेस पर अपने कोलीग्स और आसपास के लोगों के साथ बिला वजह के आर्गूमेंट्स और बहस वगैरह हो सकती है, क्योंकि मार्च 23 अप्रैल तक सैटर्न के साथ आपके 11वें घर में रहेगा, जिसकी वजह से आपको गुस्सा इस टाइम के दौरान पहले से थोड़ा ज़्यादा आएगा और आप अपने काम को अपनी मर्जी और अपने तरीके से करना पसंद करेंगे और किसी का भी आपको डिक्टेट करना या आप पर हुक्म चलाना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए आपके लिए मशवरा है कि 23 अप्रैल से पहले अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखें और कोई भी काम या फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें, वरना आपके लिए कोई मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। जुपिटर चूंकि अप्रैल के महीने में आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा, जो कि आपके कामकाज और करियर में बहुत मस्बत तब्दीलियां लेकर आएगा। फिर चाहे आप कोई कारोबार करते हैं या कोई जॉब करते हैं, अप्रैल के महीने में आपके कामकाज में चल रही मुश्किलात और परेशानियों में नुमाया कमी आएगी। आपके कामकाज और करियर को तरक्की मिलेगी और आपके आगे बढ़ने की नई राहें खुलेंगी, क्योंकि सन 14 अप्रैल से 14 मई के दौरान आपके फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड रहेगा। तो इस टाइम पीरियड में आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है या फिर कोई नेम फेम मिल सकता है। 1 मई को जुपिटर चूंकि आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा और आपके 10th हाउस को देखेगा, और 10th हाउस होता है आपके करियर का। तो 1 मई के बाद आपके कामकाज और करियर को लेकर किस्मत आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेगी, जिसकी वजह से 1 मई से जून के आखिर तक न सिर्फ आपके कामकाज में तेजी आएगी, आपकी आमदन में इजाफा होगा, बल्कि ऐसे तमाम मसाइल जिनमें आप पिछले काफ़ी टाइम से फंसे हुए थे या चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थीं, तो ऐसे तमाम मामलात भी आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। और मार्स भी चूँकि 23 अप्रैल को आपके 12वें घर में आ जाएगा, जिसकी वजह से 23 अप्रैल के बाद आपके कॉन्फिडेंस और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत मस्बत तब्दीली आएगी और आप अपनी मुतासिर कुन बातचीत और बेहतर डीलिंग से अपने कामकाज को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। और वो एरीज मर्दो ख़वातीन जो कि बेरोज़गार हैं और किसी अच्छी जॉब की तलाश में हैं, तो 1 मई के बाद आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। और वो लोग जिनकी मुस्तकिल आमदन का कोई ज़रिया नहीं है, तो 1 मई से जून के आखिर तक आपकी मुस्तकिल आमदन का कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बन जाएगा। बस आपको पूरी मेहनत के साथ कोशिश करना होगी। 1 जून को मार्स के आपके फर्स्ट हाउस में आने से आपकी सेहत के हवाले से चल रहे मसाइल दूर होंगे और वो लोग जो कि पिछले काफ़ी टाइम से किसी भी किस्म के सेहत के मसाइल का शिकार हैं, तो उनकी बीमारी की शिद्दत में भी 1 जून 2024 के बाद काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। इसके अलावा अप्रैल और मई के महीने में आपकी फैमिली लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज चल रहे थे, तो 1 जून के बाद वो तमाम इश्यूज भी ख़त्म हो जाएंगे और आप ज़हनी तौर पर काफ़ी पुरसकून और मुतमईन हो जाएंगे। और वो एरीज मर्दो ख़वातीन जो कि मोहब्बत के रिश्तों में हैं, तो इनके लिए 14 अप्रैल से पहले का टाइम ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता, क्योंकि 14 अप्रैल से पहले किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। लेकिन 14 अप्रैल से 15 जून तक का टाइम आपके लव रिलेशन के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम के दौरान न सिर्फ आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, बल्कि आपको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिलेगा। और वो एरीज मर्दो ख़वातीन जिनका कोई लव रिलेशन नहीं है, तो 14 अप्रैल से 15 जून तक के टाइम में कोई ख़ास इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है और आपका कोई लव रिलेशन बन सकता है। इन 3 महीनों के दौरान वो लोग जो कि कोई ऑनलाइन काम करते हैं या बैरून मुल्क से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, या फिर वो लोग जो कि बैरून मुल्क में मुकीम हैं, तो इन्हें इन 3 महीनों के दौरान कामयाबियां मिलती हुई नजर आती हैं। इस टाइम के दौरान आपको बड़े माली फ़ायदे मिल सकते हैं या फिर अपने कामकाज और करियर के हवाले से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। और वो एरीज मर्दो ख़वातीन जो कि सिंगल हैं और किसी अच्छे और मुनासिब रिश्ते की तलाश में हैं, तो 1 मई से जून के आखिर तक आपका किसी अच्छी जगह पर रिश्ता या मंगनी वगैरह तय हो सकती है या फिर शादी के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स की बात करें तो 14 अप्रैल से 15 जून तक का टाइम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
इस टाइम के दौरान आप पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे। और अगर 15 जून से पहले आपका कोई एग्जाम वगैरह है तो इसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन 15 जून के बाद सन की पोजीशन चूंकि ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से 15 जून के बाद आपका फोकस अपनी पढ़ाई से थोड़ा हट सकता है और कहीं ना कहीं आप थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार भी हो सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब करने वालों के लिए 14 अप्रैल से 14 मई का टाइम बहुत शानदार दिखाई देता है। इस एक महीने के दौरान आपको अपने करियर के हवाले से कोई अचीवमेंट मिल सकती है या फिर आपको कोई इजाफी जिम्मेदारी दी जा सकती है और आपके इज्जत व वकार में इजाफा होगा।